अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ग्रेट पाकिस्तान चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, जो मोहम्मद रिजवान की जानिब से श्रीलंका के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की जीत थी, उसका जो क्रेडिट दिया गया गज़ा के लोगों के लिए, फ़लस्तीन के लिए, तो उसकी जो मिर्ची हैं वो इसराइल तक पहुंची हैं। इसराइल का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, तो जो कि उसकी गवर्नमेंट ही हैंडल करती है, उनकी जानिब से जो इंडिया पाकिस्तान मैच हुआ है उसके ऊपर कमेंट भी किया गया और इंडिया को मुबारकबाद भी दी गई है। तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तान जो फ़लस्तीन की हमायत करता है और पाकिस्तान के लोगों की जो मोहब्बत है फ़लस्तीन के लोगों के साथ, गज़ा के एरिए के साथ, तो उसको लेकर जो इसराइल है उसकी नज़रें हैं, उसकी गवर्नमेंट की नज़रें हैं। हत्ता कि ऐसा महसूस होता है कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की मूवमेंट है, जो भी अगर वो बैकग्राउंड के ऊपर रहकर भी अगर कुछ कर रही हैं या अगर बयानात दिए जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, अगर कुछ भी किया जा रहा है, जो कि मेरे ख़्याल से अभी तक कुछ नहीं किया जा रहा है, लेकिन फिर भी अगर कुछ किया जा रहा है तो इसराइल की गवर्नमेंट उसे बगौर देख रही होगी। तो क्योंकि एक क्रिकेटर की जानिब से एक जीत सिर्फ गज़ा या फ़लस्तीन के नाम कर देना, फ़लस्तीन के लोगों के नाम कर देना, तो उससे ही आप देखें कि जो इसराइल की गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है जो कि वेरीफाइड भी है, उसकी जानिब से ही ट्वीट कर दिया गया पाकिस्तान की हार को लेकर। तो ये चीज़ें साबित करती हैं कि पाकिस्तान दुनिया की नज़र में कितना अहम है, किसी भी लिहाज से अगर देखा जाए। अब दोस्तों, हमास की जानिब से भी एक वीडियो रिलीज़ की गई थी जिसमें देखा जा सकता था कि कैसे टैंक्स काबू किए जा रही हैं और टैंक्स को अटैक किया जा रहा है, जो इसराइल के टैंक्स हैं, और उन्हें तबाह भी किया जा रहा है और इसराइल के फ़ौजियों को काबू भी किया जा रहा है, जो कि 150-200 की तादाद में बताई जाती हैं कि अभी भी शायद हमास के पास है। इसके अलावा जो ग्राउंड के ऊपर अटैक है, ज़मीनी अटैक, जो कि इसराइल लॉन्च करना चाह रहा था, और बारिशें तेल अवीव के आसपास एरियाज़ में और तेल अवीव में बारिशों का आगाज़ हो गया है और काफ़ी पानी भी खड़ा नज़र आ सकता है। तो ऐसे में जो ग्राउंड अटैक है वो थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेकिन हमास की जानिब से बताया गया है कि अगर इसराइल ग्राउंड अटैक करने जा रहा है तो हम तो इंतज़ार में हैं। इसलिए इंतज़ार में है कि इन्होंने अपनी प्रॉपर प्लानिंग कर रखी है, और क्योंकि जब वो एक इतना बड़ा हमला करने जा रहे थे, जो यकीनन उन्होंने सोचा होगा कि इसराइल ये भी काम कर सकता है। उन्होंने मुख्तलिफ प्लान तो बनाए होंगे कि अगर इसराइल ऐसे करेगा तो हम कैसे करेंगे। तो यकीनन ग्राउंड अटैक अगर इसराइल लॉन्च करता है तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जो एयर स्ट्राइक है उसका तो शायद तौर इतना मजबूत नहीं है हमास के पास भी और हिजबुल्लाह के पास भी, अगर वो इस्लामी और अरब कंट्रीज़ के ऊपर भी हमला करता है। लेकिन जो ज़मीनी अटैक होगा वो कुछ डिफरेंट होगा, क्योंकि पता ये चला कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ सुरंगें हैं वो भी बिछाई गई हैं हमास की जानिब से, ताकि जो इसराइल है उसे काबू किया जा सके और उसे अच्छा खासा नुकसान दिया जा सके। यहाँ हिजबुल्लाह की जानिब से भी मैं आपको बता दूँ कि वो हमले कर रहा है, और पता ये चला है कि वो भी जो इसराइल के टैंक्स हैं उन्हें तबाह कर रहा है। अभी तक देखा जाए तो इसराइल मुकम्मल तौर पर अपने डिफेंस के लिहाज से नाकाम नज़र आता है कि अगर वो अटैक करने की कोशिश कर रहा है तो उसे जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अमेरिका मदद कर रहा है, यूरोप मदद कर रहा है, हर लिहाज से आप कह सकते हैं कि जो पावर्स है दुनिया की वो सारी मदद कर रही है इसराइल की। लेकिन इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ हुई है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में अभी तक, वो यही हुई है कि जो सऊदी अरब की इसराइल के साथ टॉक्स थी, जो कि नॉर्मलाइजेशन इसराइल के साथ करने जा रहे थे, वो उन्होंने रोक दी हैं। और अब उनका जो जो रुझान है ये रशिया और चाइना की तरफ होता हुआ नज़र आ रहा है। मगरबी ममालिक की तरफ से अगर सऊदी अरब इस ब्लॉक का हिस्सा बनता है, जिस ब्लॉक का आगे पाकिस्तान हिस्सा पहले से मौजूद है, तो ये पाकिस्तान को भी और मगरबी इस्लामी ममालिक को भी मजबूत करने का बायस बनेगा, जिससे ये होगा कि जो चीज़ें हैं जैसा कि हमास की सपोर्ट या हिजबुल्लाह की सपोर्ट, तो उसमें बेहतरी आएगी बाकी अरब ममालिक की तरफ से भी। क्योंकि अभी हमने देखा है कि काफ़ी ठंडा रिएक्शन आ रहा था सवाए अवाम के जो गवर्नमेंट हैंडल्स हैं या गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन लिया जाना चाहिए इन अरब ममालिक की, वो नहीं लिया जा रहा है। जैसे कि पाकिस्तान से भी हमें कोई इतना अच्छा रिस्पॉन्स नज़र नहीं आ रहा। लेकिन कुछ चीज़ें हुई हैं ऐसी जिससे ऐसा लग रहा है कि जो हिजबुल्लाह और हमास है उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ रहा है, और अभी पाकिस्तान की तरफ से कुछ किया भी नहीं जा रहा, और सिर्फ एक मोहम्मद रिजवान की पोस्ट के ऊपर, जो कि उन्होंने ट्विटर के ऊपर एक ट्वीट ही किया था, तो उसको लेकर भी इसराइल की जानिब से कितना सीरियस लिया गया है। खैर, ये मालूमात मैंने आपसे शेयर करनी थी। आप लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक करें। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।